पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा एक बार फिर एक इंतहाई कशीदा मोड़ पर पहुंच गया है। क्या ये मुजाहिरे जमहूरियत की बहाली का जरिया बनेंगे या इंतशार का एक नया बाब खोलेंगे? आज हम एक ऐसी कहानी को सामने लाएंगे जो सिर्फ सियासत नहीं बल्कि इंसानी हकूक, आज़ादियों और अवाम की जिंदगियों को भी बराह रास्त मुतासिर करती है। पाकिस्तान में मौजूदा सियासी बहरान का आगाज उस वक्त हुआ जब साबिक वजीर आजम इमरान खान को मुख्तलिफ इल्जामात के तहत गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने एहतजाज का ऐलान किया। मुजाहिरीन की क़यादत करने वाली जमात ने इस्लामाबाद के डी चौक में एहतजाज करने का मंसूबा बनाया, लेकिन हुकूमत की जानिब से मुजाहिरीन को रोकने के लिए सख्त इक़दाम किए गए। कंटेनर्स और खारदार तारों से रास्ते बंद कर दिए गए और पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। इस दौरान मुख्तलिफ शहरों से काफिले इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं और जगह जगह तसादम की खबरें मौसूल हो रही हैं। अमेरिका ने भी इस मामले पर अपने खदशात का इजहार करते हुए पाकिस्तानी हुकूमत को इंसानी हकूक और बुनियादी आज़ादियों का एहतराम करने की तलकीन की है। अमेरिका महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा, हम दुनिया भर में आज़ादी इजहार और पुरअमन मुजाहिरीन की हिमायत करते हैं। मुजाहिरीन को चाहिए कि वो पुरअमन रहें और तशद्दुद से गुरेज करें, जबकि हकाम को इंसानी हकूक और आइन का एहतराम यकीनी बनाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत का कहना है कि मुजाहिरों को कानून के दायरे में रहकर करने की इजाज़त होगी और किसी भी किस्म के तशद्दुद या इंतशार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खबरदार किया कि मुजाहिरीन के खिलाफ सख्त इक़दाम किए जा सकते हैं, हत्ता कि कर्फ्यू भी नाफिज किया जा सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI के एहतजाज को गैर कानूनी करार देते हुए हुकूमत को अमन अमान बरकरार रखने के अहकामात दिए हैं। इस दौरान हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात की खबरें भी सामने आईं। वजीर दाखिला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एहतजाज का मकाम इस्लामाबाद से बाहर संगजानी मुंतकिल करने की तजवीज़ दी गई है। दूसरी जानिब PTI के रहनुमा ने मीडिया से गुफ्तगू में उनके मुज़ाकरात की तरदीद की और कहा कि उनके कारकुनान इस्लामाबाद के दरवाजे पर पहुंच चुके हैं और वो एहतजाज के वक्त का फैसला खुद करेंगे। मुजाहिरीन के दौरान पंजाब पुलिस के एक कांस्टेबल की मौत ने सूरत हाल को मजीद कशीदा कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और दीगर हुकूमती रहनुमाओं ने कांस्टेबल की हलाकत पर गहरे दुख का इजहार किया और मुजाहिरीन को उसका जिम्मेदार ठहराया। वजीर आजम ने अपने बयान में कहा, ये मुजाहिरे पुलिस एहलकारों और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले के मुतरादिफ हैं, जो कानून की हुक्मरानी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये एहतजाज जमहूरियत के फरोग के लिए हैं या ये मुल्क में मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करेंगे? ये सवाल अब भी हर पाकिस्तानी के जहन में है। एक तरफ मुजाहिरीन का मौक़िफ़ है कि वो अपने हकूक और जमहूरी आज़ादियों के लिए खड़े हैं, जबकि हुकूमत का दावा है कि ये मुजाहिरे सिर्फ इंतशार फैलाने के लिए जा रहे हैं। अमेरिका की जानिब से इंसानी हकूक के एहतराम की अपील और पाकिस्तान में जारी मुजाहिरों पर बैनुल अक़वामी मीडिया की नज़र ने इस मसले को एक आलमी मौजू बना दिया है। पाकिस्तानी अवाम के दिल में ये सवालात उभर रहे हैं, क्या ये एहतजाज जमहूरियत की बहाली का जरिया बन सकते हैं? क्या हुकूमत और मुजाहिरीन के दरमियान तसदुम मजीद जाने लेगा? क्या मुज़ाकरात का कोई कामयाब नतीजा निकल सकता है? पाकिस्तान की अवाम को इस वक्त न सिर्फ सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है बल्कि एक ऐसे निज़ाम की भी जरूरत है जो उनके हकूक और आज़ादियों का तहफ़्फ़ुज़ करे। पाकिस्तान की सियासत में अदम इस्तेहकाम का ये सिलसिला कोई नया नहीं, हर चंद साल बाद एक बहरान जन्म लेता है जो न सिर्फ अवाम को तकसीम करता है बल्कि रियासती मशीनरी को भी मुतासिर करता है। इस वक्त जारी मुजाहिरे और उनके नतीजे में पैदा होने वाली कशीदगी एक बार फिर ये मुजाहिरा करती है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान अदम एतमाद का दायरा कितना गहरा हो चुका है। ये सियासी बहरान मुल्क की तरक्की, मईशत और आवाम के लिए किसी भी लिहाज से फायदेमंद नहीं बल्कि एक नया चैलेंज बनकर सामने आ रहा है। सियासी बहरान के दौरान अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा होता जा रहा है। महंगाई पहले ही अवाम की कमर तोड़ चुकी है और अब मुजाहिरों और हुकूमती पाबंदियों के बायस जिंदगी मजीद मुश्किल होती जा रही है। रोजमर्रा के मामूलात मुतासिर हो रहे हैं, कारोबार बंद हो रहे हैं और ट्रैफिक जाम की वजह से लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचना एक इम्तिहान बन गया है। आवाम के लिए सवाल अहम है कि आखिर इस सियासी खेल का इख्तिताम कब और कैसे होगा। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ये मुजाहिरे कानून के दायरे से बाहर निकल रहे हैं और कौमी सलामती को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
दूसरी तरफ अपोजिशन यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि वो अपने जमहूरी हकूक के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इस सूरत हाल में दोनों फरीकें के लिए जरूरी है कि वो सियासी हिकमत अमली के जरिए मामलात को सुलझाने की कोशिश करें। तशद्दुद और तसादम से न सिर्फ नुकसान होगा और इसका खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान में एहतजाज के दौरान इंटरनेट सर्विस में खलल एक बड़ा मसला बन चुका है, जिसने अवाम और काम करने वाले इदारों को शदीद मुतासिर किया है। IT कंपनीज, फ्रीलांसर्स और ई-कॉमर्स बिजनेस की कारकर्दगी मुतासिर हो रही है, जबकि तलबा ऑनलाइन क्लासेस और रिसर्च से महरूम हो चुके हैं। इंटरनेट की बंदिश ने डिजिटल अदायगियों और बैंकिंग सिस्टम को भी मुतासिर किया है, जिससे मईशत पर मनफी असर पड़ रहा है। अवाम इंटरनेट मअतली पर सख्त नाला है, क्योंकि इससे रोजमर्रा जिंदगी और काम दोनों मुतासिर हो रहे हैं। हुकूमत मुजाहिरीन के साथ बातचीत के जरिए मसाइल हल करने और इंटरनेट की मुसलसल फराहमी यकीनी बनाने की जरूरत है। इंटरनेट बंदिश के बजाय अमन अमान कायम रखने के लिए जदीद हिकमत अमली अपनाई जाए, ताकि कारोबार और तालीम को मजीद नुकसान से बचाया जा सके। ये वक्त है कि सियासतदान अपने जाती मुफादात को बालाए ताक रखकर पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में सोचें। ये बहरान सिर्फ एक जमात या एहतजाज का नहीं, बल्कि पूरे मुल्क की बका का सवाल है। पाकिस्तान की मौजूदा हालात ने न सिर्फ अवाम को मायूस किया है, बल्कि दुनिया भर में हमारे मुल्क की इज्जत और वकार को भी दागदार किया है। ये वक्त है कि हम बतौर कौम अपनी गलतियों से सबक सीखें और एक नए अज़म के साथ आगे बढ़ें। आज़ाद और शफाफ इंतखाबात ही वो रास्ता है जो हमें इस बहरान से निकाल सकते हैं। अवाम को मौका दिया जाए कि वो अपनी किस्मत का फैसला खुद करे, और फिर चाहे नतीजा कुछ भी हो, सबको उसे तस्लीम करना होगा। हमें ये समझना होगा कि मुल्क को तरक्की की राह पर डालने के लिए इत्तेहाद, इंसाफ और शफाफियत की जरूरत है। अब वक्त आ चुका है कि माजी की गलतियों को छोड़कर मुस्तकबिल के लिए रास्ता हमवार किया जाए। ये न सिर्फ पाकिस्तान की आवाम बल्कि दुनिया के सामने हमारी कौमी वकार की बहाली का लम्हा हो सकता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम मिलकर इन मौज़ूआत पर बात करें और एक बेहतर पाकिस्तान के लिए आवाज बुलंद करें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर दें। आपकी शिरकत ही हमारी ताकत है। आए मिलकर पाकिस्तान को दोबारा अजीम बनाएं।